Good morning students. I am Dr. Priyanka Bhanera and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये चैनल 9, 10, 11, 12 और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसमें मैं मैथमेटिक्स के ट्रिक्स और कुछ पजल्स भी मैं अपलोड करती रहूंगी जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई थी, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम देखेंगे लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म में अभी लिख रही हूँ। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म हम लिखते हैं dny अपॉन में dxn प्लस a1 dn-1y अपॉन में dxn-1 अप टू n y इज इक्वल्स टू q। इसके राइट साइड में यहाँ पर एक q रहता है। q की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब उस वैल्यू के पे डिपेंड करता है इसका आगे का जो सॉल्यूशन है, जो आगे का पार्ट है। मैंने आपको बोला था कि आप जब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, जब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन जो बनता है इसका वो y इज इक्वल टू CF प्लस PI से बनता है। CF का मीनिंग होता है, मैंने आपको बताया था, CF का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और जब यहाँ पर कोई Q है, ये कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो, लॉग के फॉर्म में हो, या कोई भी फ्रैक्शन के फॉर्म में देके रखा, तो उसके बेस पे जब इसको सॉल्व की जाती है, मतलब ये इक्वेशन का फॉर्म कैसा हो जाता है, f ऑफ डी y इज इक्वल टू q, है ना। ये हमारे पास q। तो जब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है ना इक्वेशन का, तो y इज इक्वल टू CF प्लस PI के फॉर्म में निकलता है वो, है ना। y इक्वल टू CF प्लस PI का मतलब होता है, PI मीन्स बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके जो रूल्स थे वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। हम एक के बाद एक सारे फॉर्मूलोस को कवर करेंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, ये Q की वैल्यू पर डिपेंड करता है, PI जो है। और जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा आता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI के फॉर्म में आता है वो। ठीक है, तो हम इसके आगे और इसके रूल्स मेथड्स देखते हैं इसके। इसको मैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब PI ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। PI ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ऑफ d डॉट q, है ना। जब भी आप PI निकाल रहे हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, यहाँ तक तो आपको मैंने पूरा ये समझा दिया, फिर आप PI की बात कर रहे हैं कि अब आपको PI निकालना है CF के बाद में, तो क्या करते हैं, PI बराबर 1 अपॉन में वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखी वो लिखते हैं और यहाँ Q की वैल्यू लिखते हैं जो यहाँ देके रखा। तो क्या फॉर्म हो गया इसका, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में f ऑफ d डॉट q। ठीक है, अब ये आपका PI का एक फॉर्मूला हो गया है, इसको आपको नोट डाउन रखना है ना। अब हम इसका एक अलग अलग फॉर्म करते हैं कि किस फॉर्म में यदि आपका एक्सप्रेशन हो और उसका PI आपको कैसे निकालना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं टू फाइंड PI ऑफ 1 अपॉन में d माइनस अल्फा डॉट q, 1 अपॉन में d माइनस अल्फा डॉट q। यहाँ से देखेंगे इसको कि आपको PI निकालना है किस फॉर्म का, जब 1 अपॉन में d माइनस अल्फा डॉट q में आपको देखे रखा हो, कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से आ गया हो। 1 अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 अपॉन में d माइनस अल्फा डॉट q के फॉर्म में हो गया है, तो इसका PI का जो फॉर्मूला होगा e टू द पावर अल्फा x इंटीग्रल
क्यू डॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ये किसके लिए फॉर्मूला है? जब आपको 1/d माइनस अल्फा डॉट क्यू का पीआई निकालना है तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल क्यू डॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपन लेते हैं। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप ले रहे हैं तो उसकी मेथड वही होगी जो मैंने आपको हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में बताई है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2x, है ना। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, आप क्या रिप्लेस कर देंगे? सबसे पहले आप रिप्लेस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कैपिटल डी से। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगी इक्वेशन? डी स्क्वायर वाई माइनस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x। y कॉमन ले लो भैया इससे, तो ये 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, है ना। मेरी पूरी इक्वेशन किस में हो गई? कैपिटल डी में हो गई। अब मैंने आपको क्या बोला है, जब कैपिटल डी में इक्वेशन आ जाती है तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली जाती है AE। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इट्स लिखना है वहां पर। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या करेंगे? डी को स्मॉल एम से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एम से नहीं करेंगे, स्मॉल एम से करेंगे इसको। तो स्मॉल एम से हो जाएगी ये एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई? एम के फॉर्म में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसका रूट्स निकाल लेंगे। इसका रूट्स निकालेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 2 माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 1 और 2। ठीक है, m की क्या वैल्यू आ गई? m इक्वल्स टू 1 और 2। रूट्स कैसे आ गए? भी मेरे पास में डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, तो रूट्स डिस्टिंक्ट है इसके, तो लिखेंगे यहाँ इट हैज डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो उसका CF का फॉर्मूला आप लिखेंगे। CF इज इक्वल्स टू क्या होता है? C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। m1 और m2 की वैल्यू कितनी देके रखी है? 1 और 2। तो आपका C1 हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस C2 e टू दी पावर 2x। ये क्या है? आपका CF का आपने फॉर्म लिख दिया, इसको पूरा अभी ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने निकाला। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद हम यहाँ पर अब फोकस करते हैं कि यहाँ तो क्यू की वैल्यू दे के रखी थी। अब यदि यहाँ क्यू की वैल्यू दे के रखी है तो इक्वेशन क्या फॉर्म में है? इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में। ये मेरे पास आई है यहाँ पर एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू। तो मैं इसका पीआई किस फॉर्म से निकालूंगी? पीआई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। तो मैं वो सेम चीज करती हूँ, पीआई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी मतलब क्या है? ये वाली इक्वेशन जो डी के फॉर्म में आप लिखते हो ना, वो वाली इक्वेशन। क्या लिखी है आपने? डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 और क्या है यहाँ पर आपको? क्यू की वैल्यू e टू दी पावर 2x। ठीक है, तो 1 अपॉन में पीआई का फॉर्म लगाया। जो भी डी के फॉर्म में इक्वेशन आती है वो 1 अपॉन में चली जाती है पीआई के लिए और क्यू की वैल्यू यहाँ पर जुड़ जाती है। तो 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 डॉट ई टू दी पावर 2x आ गया। अब ये वाला फॉर्म आ गया। अब मुझे क्या करना है? हमने क्या करे थे? इसके फैक्टर भी करे हुए थे, तो अब इसका फैक्टर वाला फॉर्म लिख देते हैं यहीं पर। तो 1 अपॉन में क्या करते हैं? d माइनस 2 और d माइनस 1 ई टू दी पावर 2x, है ना। तो 1 अपॉन में d माइनस 2 d माइनस 1 ई टू दी पावर 2x लगा दिया। अब आपके पास में जो फॉर्म बन रहा है ना, वो कैसा बन गया? वो कुछ इस टाइप से फॉर्म बन गया, 1 अपॉन में d माइनस अल्फा डॉट क्यू, है ना। इसको इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो देखो 1 अपॉन में d माइनस 2 तो यहाँ लिखेंगे, है ना। अब इसमें
इसमें लगाते हैं अपन अंदर वाले में, तो 1 में d माइनस 1 e⁻²x ये। अब ये फॉर्म इसका कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है e⁻²x है ना। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो ये 1 में d माइनस 2 तो यही चलने देंगे, अंदर सॉल्व कर रहे हैं ना। तो e⁻α x, अल्फा की वैल्यू 1 है तो ये e⁻x हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि वैल्यू e⁻²x है और इसकी वैल्यू क्या है e⁻−x और ये dx है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 में d माइनस 2 यही चलने देंगे, e⁻x e⁻2x डॉट e⁻−x कितना होता है इंटीग्रल e⁻x dx और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x कितना होता है e⁻x होता है। तो 1 में d माइनस 2 ये हो जाएगा e⁻x डॉट e⁻x और ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपको मिलेगा 1 में d माइनस 2 e⁻2x। आपने एक पार्ट जो है इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लिया है ना। अब आप क्या करेंगे, अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, ये वाला भी तो अभी हमारे पास में बचा है ना, अभी हमारा पूरा सॉल्व नहीं हुई ये चीज। इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपकी हो गई है 2, तो यहाँ हो गई अल्फा = 2 और क्यू की वैल्यू हो गई e⁻2x हो गई। अब मैं इसको फॉर्मूले में लगा देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा e⁻2x इंटीग्रल e⁻2x डॉट e⁻−2x dx। तो ये तो कट गया प्लस और माइनस वाला खेल, तो ये क्या बचेगा आपका e⁻2x इंटीग्रल dx और ये आपका क्या हो गया x e⁻2x। यानी आपकी जो पीआई की वैल्यू आ रही है इसके अंदर वो कितनी आ रही है, पीआई आपका आया है x e⁻2x। ठीक है। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, मैंने आपको बोला है कि जब भी यहाँ क्यू दे के रखा है तो सॉल्यूशन का कंप्लीट फॉर्म जो होगा y = CF + PI, यानी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है हमारे पास इस इक्वेशन का y = आपके पास में क्या वैल्यू है, y की आपके पास में आई है C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस ये जो PI है ये इसमें जुड़ जाता है। तो ये जो है आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है एक आपका लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। मैंने क्या बोला, मेथड वही है लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल के जो रूल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे पूरे। ठीक है, जैसा आपको फंक्शन उसमें देख के रखा है उस हिसाब से ये जो रूल्स हैं ये आपके पूरे के पूरे बदल जाएंगे। यहाँ मेरे पास जो रूल था वो 1 में d माइनस अल्फा डॉट क्यू के फॉर्म में था, मतलब मेरे पास में फैक्टर बने थे d-2 और d-1। तो पहले मैंने क्या करा, d-1 के लिए सॉल्व किया, d-1 के लिए जब सॉल्व किया तो यहाँ तक मैं आई e⁻2x, 1 में d-2 e⁻2x। फिर इसको d-2 के लिए अगेन सेम फॉर्मूला यूज करा तो मुझे इसका कंप्लीट पीआई मिल गया। फिर मैंने CF और पीआई को कंबाइन करके लिखा तो मेरा इस इक्वेशन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे।